हेलो एवरीवन, वेलकम टू किक क्लासेस ऑनलाइन। मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ्स और ये जो टॉपिक है उसका नाम है द्विघात समीकरण। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्लास 10th में जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें बिहार बोर्ड में मिनिमम 12 से लेकर मैक्सिमम 20 मार्क्स तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो द्विघात समीकरण है काफ़ी सिंपल है, लेकिन जब इसको अच्छे से समझेंगे तब, नहीं तो ये टफ भी है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण जिसका घात क्या हो? 2 हो। जैसे एक हमारे पास बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फार्मूला को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। देखिए कैसे, जिसका घात क्या हो? मैक्सिमम 2 है, तो ये द्विघात होगा। इससे फिर घटते क्रम में हम यहाँ पे रख देते हैं। तो x⁻2 एक कम करेंगे x, यहाँ पे x⁻0 का वैल्यू 1, और a b c यहाँ पे क्या है? एक वास्तविक संख्या है जो एक नॉट इक्वल टू 0 होगा। सपोज करो यहाँ a के वैल्यू हम 0 रख देंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जब ये पूरा टर्म 0 होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो वेयर a नॉट इक्वल टू 0, और a b c ये क्या है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है। और x क्या है? x बोलते हैं चर। चर मतलब कि वेरिएबल। x क्या है? एक चर राशि है। तो ये वास्तविक संख्या हो गया। ए बी सी, यहाँ नंबर रहेगा, फ्रैक्शन रहेगा, जो भी रहेगा, मतलब कि वास्तविक संख्या जो होता है ए बी सी रहेगा। x² x, और यहाँ पे x का टर्म नहीं रहेगा। इसको बोलेंगे हम लोग द्विघात समीकरण। तो x के टर्म में, अगर हम y के टर्म में द्विघात समीकरण लिखे तो ay² प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण y के टर्म में। तो द्विघात का मतलब इसका 2 घात हो, मैक्सिमम घात कितना हो? 2। तो ये द्विघात समीकरण है। और a नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो, क्योंकि अगर ये टर्म 0 होगा तो मल्टीपल के साथ पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो जब पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जिसका पावर 2 है, तो फिर द्विघात नहीं कहलाएगा। तो द्विघात समीकरण का ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, जिसको बोलते हैं मानक समीकरण। ठीक, मानक रूप। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया। अब देखिए, ये द्विघात समीकरण हमको समझ में आ गया कि ax² bx प्लस c, अगर इसकी बात करें इसके मूल कितने होंगे, तो जितने इसके पावर कितना है? 2, तो इसके मूल यानी रूट 2 होंगे। तो फिलहाल हम अगर द्विघात समीकरण पहचानना है तो हम एक और एग्जाम्पल अगर हम ले द्विघात समीकरण का, तो हम कह सकते हैं कि 2x² माइनस 9x प्लस 6 बराबर 0। ये इक्वेशन दिया गया है। अगर हमको पहचानना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, देखिए पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है। अगर हम करें 3x² प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0, ये इक्वेशन लिखा। अब मैं बोलूँ कि ये द्विघात समीकरण है, मान लीजिए यहाँ पे मैं पावर 3 कर दूँ, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना आ गया है इस पे पूरे इक्वेशन का, समीकरण का? 3। तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण इसका मैक्सिमम घात कितना हो? 2 हो। सपोज करिए x प्लस 1 बराबर 0। मैं पूछूँ ये द्विघात समीकरण है? नहीं, क्योंकि इसका पावर कितना है? 1 है, और होना चाहिए कितना? 2। ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। और दूसरे टर्म में भी अगर हमको द्विघात समीकरण पहचानना हो, जैसे मान लीजिए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0, ये इक्वेशन दिया गया है और पूछ रहा है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए, हम यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फार्मूला में लाएंगे इस तरह, ax² bx प्लस, सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम डायरेक्ट देखेंगे नहीं कि x है तो पावर 1 है, पावर 1 हम बोल देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए x में x से करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक। और फिर x में 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस 1 इंटू x हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 2, मतलब इसको इन दोनों के साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था। देखिए x² 2x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2 बराबर 0। देखिए इस टर्म में आ गया स्टैंडर्ड फार्मूला में, x² 3x प्लस 2। तो ये क्या है? अब देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये द्विघात समीकरण है। तो हमको डायरेक्ट जल्दीबाजी से नहीं कर देना, हमको समझना है कि वो सिंप्लीफाई होकर आया है कि नहीं। जैसे एक और क्वेश्चन है, मैं बोला x² प्लस 5 बराबर 2x²
-9, इधर भी रख दिया 2x²। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये द्विघात समीकरण है। देखिए 2x² पावर 2 है, आप बोलेंगे द्विघात समीकरण है, लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर लाएंगे। 2x², मान लीजिए x है, +5 -2x² + 9x बराबर 0। देखिए +2x² -2x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9x + 5 बचा। ये द्विघात समीकरण कहलाएगा? नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से सिंपल हम द्विघात समीकरण पहचानने का तरीका ये है कि उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना हो, 2 हो। ठीक, अब ये क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे है x + 2 का होल स्क्वायर + 5x। ये द्विघात समीकरण है। x पे तो पावर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन इसका होल स्क्वायर है, तो इसको हम ब्रेक करके देख लेंगे। a + b, जैसे देखिए a + b का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, b की जगह 2 है, 2 2 जा 4, 2ab, a की जगह x, b की जगह 2 = 5x। ठीक, अब x² + 4, 2 2 जा 2 दूना 4x बराबर 5x। x² + 4 + 4x, ये इधर जाएगा तो -5x बराबर 0। x² -5x में +4x जाएगा तो -x + 4 बराबर 0। देखिए उस फॉर्मूला में ला दिया फॉर्म टर्म में, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरह से हमको पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं है। तो बहुत सिंपल ही है। अब जैसे एक्सरसाइज 4.1 NCERT का क्वेश्चन है, फर्स्ट कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है x + 1 का स्क्वायर बराबर 2x - 3, ये क्वेश्चन है। अब इसको चेक करना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए x के पावर क्या है, 1 है, इसको होल के पावर क्या है, 2 है, यहाँ x के पावर क्या है, 1 है। तो हम ऐसे डायरेक्ट देख नहीं बोलेंगे x के पावर हाईएस्ट पावर तो 2 नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं है। हमको अगर फार्मूला है तो फार्मूला को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर राइट हैंड में तो लेफ्ट में लाएंगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करके हम देखना है फाइनल कि वो द्विघात समीकरण बन रहा है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर यानी x² + 1, b का स्क्वायर यानी 1, 2ab 2x बराबर 2x -3 2 जा 6, x² + 1 + 2x इधर आ जाएगा तो -2x + 6 बराबर 0, ये कैंसिल आउट हो गया। x² 6 + 1 7 बराबर 0। तो देखिए x² है, हाईएस्ट पावर 2, x वाला टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, मतलब यहाँ से हम द्विघात समीकरण पहचान सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तब यहाँ पे हम देख के नहीं बोलेंगे x की पावर 2 है तो द्विघात समीकरण, इधर भी तो होल x - 2 का होल स्क्वायर, इसको भी तो सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा तब जाके हम चेक करेंगे, जल्दबाजी नहीं करना। तो देखिए x² + 3x + 1 बराबर, इसका a - b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² a² b की जगह 2 2 जा 4 माइनस 2 दूना 4x, ये आ गया। देखिए x² कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x इधर जाएगा तब +4x, 3x प्लस ये जाएगा 4x + 1 - 4 = 0। देखिए 7x -4 में से -3 = 0, इसमें कहीं x² दिख रहा है नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से हम किसी भी द्विघात समीकरण को हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टॉपिक आपसे डिस्कस किया कि द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है, ये होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, ओके, थैंक यू।